सोनिया अपने पति रघु और सास शांति के साथ रहा करती थी। सोनिया की सास शांति भी अपनी बहू बेटी से बहुत प्यार करती। एक दिन अचानक रघु की कार दुर्घटना में मौत हो जाती है और सोनिया विधवा हो जाती है। दोनों सास बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सोनिया ने हिम्मत दिखाते हुए अपने साथ अपनी सास की जिम्मेदारी भी अकेले उठा ली। शांति को अपनी बहू का अकेलापन खटकने लगा और उसने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने की सोची, जिसके चलते वो एक दिन अपनी बहू से बोली, बेटा सोनिया, मैं सोच रही हूँ कि तुम कब तक मुझ बुढ़िया का बोझ उठाती रहोगी, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम अकेली कब तक रहोगी। सोनिया अपने कमरे में बिना कुछ बोले चली जाती है और रघु की तस्वीर लेकर उसे याद करके रोने लगती है। शांति भी पंडित जी को कॉल करके अपनी बहू के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताने को कहती है। कुछ दिनों के बाद पंडित जी सोनिया के लिए एक अमित नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं और अमित और सोनिया को आपस में मिलवाया जाता है। दोनों पक्षों की रजामंदी से अब उनकी शादी का दिन भी निकाला जाता है। सारी बातचीत कर जब अमित अपनी माँ के साथ घर आता है तो अपनी माँ सरला से बोलता है, माँ, हम कहीं सोनिया के साथ धोखा तो नहीं कर रहे मुझ घुमा के? तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, वरना तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी योजना खराब हो जाएगी। पर माँ। अरे बार कुछ नहीं, जाओ और जाकर शादी की तैयारियां करो ठीक से, कोई गड़बड़ ना हो जाए। अमित को बचपन से ही तकिया कलाम बोलने की आदत थी। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की पर वो उसकी ये आदत नहीं छुड़वा पाई। सरला का दूसरा बेटा, जो कि अमित का जुड़वा भाई सुमित था, उसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सरला अपने दोनों बेटों की शादी एक ही लड़की से करवाना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों की कुंडली में दोष था कि अगर उनकी शादी अलग अलग लड़कियों से हुई तो उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी, मगर कोई भी लड़की उन दोनों से एक साथ शादी नहीं करेगी। इस वजह से उसने सोनिया से ये बात छुपाई कि उसके दो जुड़वा बेटे हैं और धोखे से उसने अमित की सगाई सोनिया से करवाई और शादी के दिन जयमाला सुमित से। शादी के मंडप पर 3 फेरे अमित ने लिए और सरला बहाने से अमित को मंडप से दूर ले गई और अमित की जगह सुमित को मंडप पर ले आई और बाकी के 4 फेरे सुमित लेता है। इसी तरह अमित ने जहां उसकी मांग भरी तो सुमित ने मंगलसूत्र बांधा। इसी तरह धोखे से ही सही सोनिया की शादी अमित और सुमित दोनों से हो गई। शादी के बाद सोनिया को शांति बहुत भावुक होकर विदाई देती है और सुखी रहने का आशीर्वाद भी देती है। धूमधाम से सोनिया का गृह प्रवेश करवाया जाता है। सोनिया बहू, तुम अभी अपने कमरे में जाकर आराम करो, हमारे घर में कोई और तो है नहीं, तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे या अमित को बता देना। जी माँ जी। हाँ सोनिया, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं सब ला दूंगा मुझ घुमा के। सोनिया को अमित का तकिया कलाम बहुत ही अजीब लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपनी कमरे में चली जाती है और वहाँ उसे सुमित मिलता है। वो अचानक से सुमित को कमरे में देखकर डर जाती है और बोलती है, आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मतलब? ये मेरा कमरा भी है तो मैं यहाँ तो आ सकता हूँ। हाँ, आ सकते हैं, मगर अभी तो आप हमारे साथ बाहर थी, तो मुझसे पहले कमरे में कैसे आ गए? वो मैं, अरे तुम भी क्या पुलिस वालों की तरह पूछताछ करने लगी? तुम थक गई होगी ना, चलो तुम आराम कर लो, कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं बाहर ही हूँ। सोनिया थकी होती है, इसलिए ज्यादा कुछ सोचे बिना चुपचाप सो जाती है और अगले दिन सरला उसके कमरे में आकर बोलती है, सोनिया बहू, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम अमित को चाय बनाकर दे दोगी? उसे जल्दी ऑफिस जाना है और मुझे भी मंदिर जाना है, ताकि मैं अपने बेटे बहू की सुखी जीवन की कामना कर सकूं। माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं अमित को चाय दे दूंगी। सोनिया अमित को चाय बनाकर दे देती है और खुद किचन में खाना बनाने लगती है। तभी सुमित किचन में आकर बोलता है, अरे वाह, आज नई बहू किचन में है, क्या मुझे भी एक कप चाय मिलेगी? आप इतनी जल्दी चाय पीकर कपड़े भी बदल लिए? पर कैसे? अभी तो मैं आपको चाय देकर आई थी। अच्छा, वो चाय मेरे कपड़ों पर गिर गई थी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। कोई बात नहीं, अगर चाय नहीं है तो मैं बाद में चाय पी लूंगा। नहीं रुकिए, मैं चाय देती हूँ। अमित ऑफिस चला जाता है पर सुमित घर पर रहता है और सोनिया को अपने पति के इस तरह बदलते व्यवहार और घर के माहौल को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था, पर वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। ये सारी बातें सुमित अपनी माँ को भी बताता है तो माँ उन दोनों को रोज एक जैसे कपड़े पहनने को कहती है
और खुद घर में रहकर चीजों का ख्याल रखती है। वो देखती है कि सोनिया को कम से कम काम करना पड़े ताकि उसे कुछ पता ना चल सके। लेकिन अपनी सास को काम करते देखकर सोनिया उससे बोलती है, माँ जी आप अकेले इतना काम क्यों कर रही हैं? लाइए कपड़े मैं धो देती हूँ, आप आराम करिए। अरे नहीं नहीं बहू, कपड़े तो धुल चुके हैं, मैं बस इसे इस छत पर सुखाने के लिए जा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, इन्हें छत पर मैं डालाती हूँ। सोनिया छत पर कपड़े डालने जाती है और वहाँ उसे सुमित मिलता है जो छत पर बैठा था। सुमित सोनिया से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उससे जब भी मिलता उससे बातें करता, पर अमित ज्यादा बात नहीं कर पाता था। सोनिया को सब अजीब लगता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। सुमित से बात करते सोनिया की नजर नीचे खड़े अमित पर पड़ती है और दो एक जैसी शक्ल वाले आदमी को देखकर सोनिया दंग रह जाती है और बेहोश हो जाती है। सुमित उसे उठाकर नीचे ले आता है। सोनिया के होश में आने से पहले वहाँ से चला जाता है। सरला उसके पास जाकर बैठ जाती है। सोनिया को होश आता है और वो सरला से बोलती है, मुझे सब समझ में आ गया है, आपने मुझसे और मेरे परिवार वालों से झूठ बोला। आपके एक नहीं दो बेटे हैं, वो भी जुड़वा। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मुझे तो पहले से ही शक था और आज दोनों को एक साथ देखकर यकीन हो गया, मगर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला माँ जी? सोनिया की बातें सुनकर बाहर खड़ा सुमित भी अब अंदर आता है और बोलता है, हाँ ये सच है, अमित और सुमित हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तुम दोनों में से मेरा पति कौन है? तभी सरला का मुंह अब सभी लोग देखने लगते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता तो सोनिया अपनी पहली सास शांति को कॉल करके बुलाती है और शांति आकर सरला को खूब खरी खोटी सुनाती है और बोलती है, आप लोग सब कुछ सच सच बता दीजिए वरना हम पुलिस बुला लेंगे, फिर वो ही सच का पता लगाएगी। नहीं शांति बहन, आप ऐसा मत बोलिए, वो अमित और सुमित दोनों ही सोनिया के पति हैं। क्या आपको इस तरह की बातें करते शर्म नहीं आती? एक लड़की के दो पति कैसे हो सकते हैं? हम दोनों की शादी सोनिया के साथ हुई थी, इसलिए सोनिया हम दोनों की पत्नी है, मूंछ घुमा के। हाँ, मेरे बेटों की कुंडली में दोष था जिसकी वजह से मुझे उन दोनों की शादी एक ही लड़की से करवानी पड़ी। अगर आप लोगों को मैं ये बात पहले ही बता दी थी तो आप लोग इस शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हमें झूठ बोल के इन लोगों की शादी करवानी पड़ी। सरला अमित और सुमित की बातें सुनकर सोनिया जोर जोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को कोसने लगती है। अमित और सुमित सोनिया की ऐसी हालत देखकर बोलते हैं, सोनिया हमारा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, हम अपने भाग्य के लिखे इस दोष के कारण मजबूर थे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, मूंछ घुमा के। सोनिया मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम खुश रहो। अगर हम दोनों के रहने से तुम्हें दुख होता है तो मैं बीता हुआ तो ठीक नहीं कर सकता, पर अब तुम्हारी खुशी के लिए चला जाऊंगा। मैं भी सोनिया को दुखी नहीं देख सकता, तो मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। वैसे भी हम तीनों की शादी हो चुकी है तो अब हमारा दोष भी खत्म हो गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। सोनिया ने फैसला किया कि जो हुआ वो उसके भाग्य में लिखा था तो उसे कोई मिटा नहीं सकता, इसीलिए उसने अपने दोनों जुड़वा पति को माफ किया और साथ में उन्हीं के रहने का फैसला भी किया और सभी उसके इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश भी हुए और उसे दुआएं दी।